अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब? बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आज नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नेम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि देखें रेनल पायरामिड में वर्कर पाए जाते हैं, इनको नेम दे जाता है नेफ्रॉन का। आज इन्हीं नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है नेफ्रॉन की, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। There are more than 1 million nephron in each kidney. Important MCQs है, अंडरलाइन कर लें। बच्चे हमारी बॉडी में एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, तो एक किडनी में 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब बच्चे नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए डायग्राम से देख लेते हैं। बच्चे नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट का नेम है रेनल कार्पसल्स और सेकंड का नेम है रेनल ट्यूब्यूल। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक कप शेप स्ट्रक्चर है। ये देखें कप शेप, कप की शेप कुछ इसी तरह की होती है। ये अब इस कप शेप स्ट्रक्चर में इनक्लोज होती हैं कैपिलरीज। ये सारी ब्लड की कैपिलरीज हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका नेम है ग्लोमेरुलस। वैसे ग्लोमेरुलस ब्लड की कैपिलरीज को ही कहा जाता है। वैसे तो अब तक हमने जो भी पढ़ा हमने कैपिलरीज का ही नेम दिया, लेकिन वो समझ लें एक स्पेशल किस्म की कैपिलरीज हैं। ये किडनी, ये नेफ्रॉन में पाई जाती हैं। नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट रेनल कार्पसल्स में पाई जाती हैं, इसलिए इनका नेम ग्लोमेरुलस है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बुमेन कैप्सूल। बुमेन बच्चे ये उसी पर्सन के नेम पे है जिसने इस पार्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। और कैप्सूल हमें पता है प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं। तो ये है बुमेन कैप्सूल। अच्छा ये है बुमेन कैप्सूल। ये बुमेन कैप्सूल किसके गिर्द होता है? ग्लोमेरुलस के गिर्द होता है। ये सारा कंप्लीट हो गया रेनल कार्पसल्स। नेक्स्ट है रेनल ट्यूब्यूल। नाम से ही शो हो रहा है, ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूब्स का बना हुआ है। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चे ये एक लंबी ट्यूब होती है। अब इसमें इस ट्यूब का जो कुछ पार्ट है ये कन्वोलेटेड है, बल खाता हुआ। ये आप देख रहे हो, ये सारा पार्ट इसका बल खाता हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास अब इस पॉइंट पे ये नीचे की तरफ आके सेपरेट हो जाती है और फिर इस तरह कर्व हो जाती है, यू शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट बच्चे फिर इसके ये कन्वोलेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से फिर ये बल खाती हुई है ये इस एरिया से। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब बच्चे इस डायग्राम को हम लेबलिंग कर लेते हैं। ये एक लंबी ट्यूब है जो अटैच है बुमेन कैप्सूल के साथ। इसके 3 पार्ट्स हैं। बच्चे फर्स्ट पार्ट, ये देखिए फर्स्ट पार्ट है प्रो मतलब फर्स्ट, बिफोर। तो ये प्रो से ही निकला है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कन्वोलेटेड कहते हैं बल खाती हुई ट्यूब्स हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट इसका जो मिडिल पार्ट है वो आप देख सकते हैं, ये यू शेप है। इसको नेम दिया जाता है लूप ऑफ हेनले का। इस बच्चा ये वाला जो पार्ट है इसको नेम दिया जाता है डिसेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले। तो मैं इसको नेम दे रही हूँ DLH। DLH स्टैंड फॉर डिसेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले। और ये पार्ट ये देखें, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका नेम होगा असेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले। अच्छा अब इसका नेक्स्ट थर्ड लास्ट पार्ट है जिसका नेम है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये लास्ट पे हमारे पास है DCT। DCT स्टैंड फॉर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। एट द एंड ये सारी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जाकर ओपन होती हैं। ये बुक से देखते हैं। तो बच्चा ये देखें, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो बच्चा ये जो सारे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हैं ये एक सिंगल कोलेक्टिव डक्ट में जाकर ओपन होते हैं। देखें ये सारे नेफ्रॉन ये हर जगह से यूरिन को इकट्ठा कर रहे हैं और ये एंड पे एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें जाकर ये ओपन होता है। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट मिलती हैं और ये फिर ओपन हो जाती हैं इस पॉइंट पे रेनल पेल्विस पे। फिर रेनल पेल्विस का नेक्स्ट फंक्शन होता है ये आगे एक्सटेंड करता है यूरेटर। अब आपको पता है नेक्स्ट ये एक्सटेंड करता है रेनल पेल्विस यूरेटर में और यूरेटर से फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर और आउटसाइड द बॉडी यूरिन रिलीज आउट हो जाता है। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। A nephron consists of 2 parts, renal corpuscles and renal tubule। फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, रेनल कार्पसल्स को, साथ में डायग्राम भी देखते रहते हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड द बुमेन कैप्सूल। यही बात थी ना, ये देखें ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये किसके ऊपर मुश्तमिल है? ये ग्लोमेरुलस, ये जो बल खाती हुई ब्लड की कैपिलरीज हैं इसके ऊपर। और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया बुमेन कैप्सूल का, ये रेनल कैप्सूल इन 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट अब वो बता रहे हैं ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, जबकि जो बुमेन कैप्सूल है ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस के गिर्द प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल ये जो नेक्स्ट हमने डायग्राम में डिस्कस किया, ये जो सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका नेम है रेनल ट्यूब्यूल।
इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज कन्वोल्यूटेड एंड इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका जो पहला पार्ट है ये आप देख सकते हैं, ये बल खाता हुआ है और इसका नेम है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, नेक्स्ट मिडल पार्ट है, ये यू शेप है एंड इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। देखिए नेक्स्ट इसका जो मिडल पार्ट है ये यू शेप है, इसको हमने नेम दिया लूप ऑफ हेनले का। बच्चा नेक्स्ट आगे हम इसको जाकर डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले, और ये ट्यूब जो नीचे से ऊपर जा रही है इसको नेम दिया जाता है असेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले। लास्ट पार्ट इज अगेन कन्वोल्यूटेड एंड इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है ये दोबारा से कन्वोल्यूटेड है, बल खाता हुआ है और इसको नेम दिया गया है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। नेक्स्ट, द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। देखें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन हो जाती है इस एरिया में। Many collecting duct join together and open into a renal pelvis, और बहुत से collecting duct आपस में मिलती हैं और ये ओपन हो जाती हैं एट द एंड renal pelvis में, और renal pelvis फिर आगे एक्सटेंड करता है, यूरेटर बनाता है, और यूरेटर जो ट्यूब है वो नेक्स्ट जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर फिर आगे यूरिथ्रा। इस तरह हमारी बॉडी में जो यूरिन होता है वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।